जय भारत। आप लोगों को कुछ बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूले हम आज बताने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में भी कुछ फार्मूला बताया था त्रिकोणमिति का। इस वीडियो में भी हम कुछ फार्मूले बताने जा रहे हैं, जिसका अक्सर परीक्षा में पूछा भी जाता है। एक नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं, आपको 50 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, पूछे तो जाते हैं 100 क्वेश्चन, लेकिन उसमें से 50 क्वेश्चन आपको हल करना होता है ऑब्जेक्टिव वाला। उस ऑब्जेक्टिव में अधिकतर जो होता है प्रश्न जो होता है फार्मूला से रिलेटेड होता है, सूत्र पर आधारित रहता है। इसीलिए जितना त्रिकोणमिति का फार्मूला है सबको आपको याद रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसी के आधार पर हम उसके प्रश्नों को जवाब दे सकते हैं, उसको हल भी कर सकते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है उसको सही से हम टिक आउट कर सकते हैं। इसलिए आइए देखते हैं। इसमें कुछ आइडेंटिटी है। यह आइडेंटिटी कहलाता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। एक आइडेंटिटी हो गया। दूसरा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तीसरा होगा टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये 3 आइडेंटिटी है। तीनों आइडेंटिटी जो है, यह 3 ही से आपको 3 और आइडेंटिटी यानी 6 1 से 2 आइडेंटिटी बन सकता है। इस प्रकार आपको 3 या और 6 या 9 आइडेंटिटी बन सकता है। लेकिन मुख्य रूप से यह 3 आपको याद रखना होता है। ये 3 से कैसे आप आगे 6 प्राप्त करेंगे, ये हमारे वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। ये देखिएगा कैसे प्राप्त करते हैं, इसको सीखिए, समझिए, क्योंकि ये सिर्फ मैट्रिक के ही परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि आगे भी आपको जो कुछ तैयारी करनी है उसके बारे में यह समझदारी से रखना जरूरी है, आपको जानकारी रखना जरूरी होता है। इसलिए आइए देखते हैं। जैसे बताया गया साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। यह इंटू का साइन है। आप पहले क्लास में बहुत सारे क्लासों में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई वैल्यू इंटू में रहता है, उसके बाद इक्वल रहता है, उसको हटाते हैं किसी एक को तो डिवीजन में चला जाता है। इंटू में रहता है तो डिवीजन में चला जाता है। इसीलिए अगर हम साइन को यहीं रख रहे हैं और कोसेक को हटा रहे हैं, तो यह कोसेक कहाँ चला जाएगा? 1 के बटा में। इसलिए हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1 बटा कोसेक थीटा। साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बटा कोसेक थीटा। इसी प्रकार अगर हम कोसेक को रखते हैं, यहीं पे साइन को हटा रहे हैं, कोसेक को रखते हैं, साइन को हटा रहे हैं, तो कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा भाई कोसाइन जो होता है 1 बटा इसके बटा में चला जाएगा, यानी कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से। सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको चेंजिंग कैसे करते हैं। अगर वो बात आप समझ जाएंगे तो फार्मूला को चेंज करके दूसरा फार्मूला हम प्राप्त कर सकते हैं। इसको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार ये है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। अगर हम कॉस को रखते हैं, सेक को हटाते हैं, दिया जाएगा 1 के बटा में। इसीलिए कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 1 बटा सेक थीटा। अगर हम कॉस को हटाते हैं, सेक को वहीं पे रखते हैं, तो ये हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू 1 बटा कॉस थीटा। इस प्रकार के फार्मूला प्राप्त होगा। तीसरा उसी तरह है टैन और कॉट में 1 होता है। टैन इंटू कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए 1 होता है। तो टैन इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हम टैन को रखते हैं, कॉट को हटाते हैं, तो टैन इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा, यानी 1 बटा कॉट थीटा। दूसरा अगर कॉट को हटाते हैं टैन को, तो कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बटा टैन थीटा। इस प्रकार से 6 फार्मूला प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन कर, इधर से उधर एक्सचेंज कर। इसमें और भी है, आपको टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा। कोई भी हम फार्मूला को अगर प्रूव करते हैं, चाहे आइडेंटिटी जो प्रूव करने वाला होता है, सिद्ध करने वाला होता है, उसमें सबको हम जितना भी रहता है साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं। सबको साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं। टैन को भी साइन बटा कॉस लिख सकते हैं, कॉट को कॉस बटा साइन लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम इसको एक्सचेंज करके हम फार्मूले को प्राप्त कर लेते हैं।
ये समझना बहुत आसान है। आप मुख्य रूप से यही 3 फार्मूले को याद रखिएगा, बाकी ये चेंज करके हम जरूरत पड़ेगी तो उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो 3 फार्मूला कौन सा था? साइन थीटा इंटू कोस थीटा कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। इस प्रकार से ये 3 ही मुख्य फॉर्मूला को आप याद करके और बाकी 6 को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें ये भी 2 फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। आइए और भी देखते हैं कि आगे इसमें और फॉर्मूला त्रिकोणमिति का कुछ फॉर्मूला है जिसको हम पूरक कोण फॉर्मूला कहते हैं। पूरक कोण फॉर्मूला क्या होता है, आइए देखते हैं। पूरक कोण फॉर्मूला, पूरक कोण सूत्र। इसमें पूरक मतलब क्या होता है, आप पढ़ा है कोण वाले में। तो पूरक कोण क्या होता है, जिस 2 कोणों का जो फल 90 डिग्री होता है उसको पूरक कोण कहते हैं। उस तरह इसमें भी पूरक कोण का फॉर्मूला है। जैसे कि मान लीजिए इसमें आप पढ़े हैं साइन थीटा पढ़े हैं। 6 निष्पत्तियां होती है, 6 निष्पत्तियां होती हैं। साइन थीटा होता है, दूसरा कॉस थीटा होता है, तीसरा टैन थीटा होता है, चौथा कोसेक थीटा होता है, पांचवा सेक थीटा होता है, छठा जो होता है कॉट थीटा। ये 6 निष्पत्तियां आपको आप पीछे पढ़े हैं शुरू में। आप यही 6 निष्पत्तियों के बारे में पढ़े थे। त्रिकोणमितीय अनुपात इसको कहते हैं। साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टैन थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है इंटू कॉट थीटा होता है। ये 6 निष्पत्तियां, इसको हम दूसरे रूप में प्राप्त कर सकते हैं, यानी इसको हम चेंज कर सकते हैं। साइन किस में चेंज होता है? पूरक कोण के सूत्र में साइन जो होता है कॉस में चेंज होता है। साइन को हम लिख सकते हैं कॉस, साइन को लिख सकते हैं कॉस। और यहाँ पे अगर थीटा दिया है तो हम जब साइन को चेंज कर दिए कॉस में, तो थीटा की जगह हम लिख सकते हैं इसके पूरक कोण के रूप में, यानी 90 माइनस थीटा। इस प्रकार से यह थीटा का पूरक कोण क्या हो गया? 90 माइनस थीटा। इसलिए पूरक कोण सूत्र कहलाता है। साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस थीटा। इसको उल्टा भी लिखा जाता है, सब पढ़ा जाता है कि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। लेकिन इस तरह से याद करना आसान रहेगा। साइन किस में बदलेगा, सिर्फ यही ध्यान देना है कि साइन किस में बदलेगा? साइन बदलता है कॉस में। जब साइन को कॉस में बदलेंगे, जो थीटा रहता है उसको 90 माइनस से घटा के लिखते हैं। दूसरा सूत्र कॉस, तो जब साइन कॉस में बदल गया तो कॉस से इसी बात है, उस किस में बदलेगा? साइन। कॉस किस में बदलेगा? साइन। तो कॉस में क्या हो जाएगा? साइन। ये हो जाएगा, ये भी उसी तरह 90 माइनस थीटा। कॉस बदल गया साइन में, साइन बदला कॉस में, कॉस बदल गया साइन में, साइन थीटा बदल कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस थीटा बदल आ जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। कितना आसान है। फिर टैन किस में बदलता है, याद रखना होगा। टैन जो बदलता है कॉट में बदलता है। टैन किस में बदलता है? कॉट में। टैन को लिख सकते हैं कॉट। फिर उसी तरह पूरक कोण 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा इस तरह लिख सकते हैं। ठीक, टैन कॉट में बदल गया तो इसका टैन कॉट में बदला, कॉट जो है इसमें बदलेगा टैन में। सीधी सी बात है। कॉट किस में बदलेगा? इसका एक और फॉर्मूला हम लिख लें, टैन में। इसी लगे टैन क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, यानी कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा टैन 90 माइनस थीटा। बाकी दो को बचा कोसेक। जब यहाँ साइन कोस में बदल रहा है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो कोस का रेसिप्रोकल क्या होगा? सेक। तो कोसेक किस में बदल जाएगा? सेक। यानी कोसेक को लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा। देखिए कितना आसान है। फिर इसी प्रकार जब सेक कोसेक बदल रहा है सेक में, कोसेक बदल रहा है सेक में, तो सेक किस में बदलेगा? कोसेक में। तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं? कोसेक 90 माइनस थीटा। कोसेक और 90 माइनस थीटा।
इस प्रकार से आपको 6 फार्मूला को, इसको पूरक कोर्स फार्मूला कहते हैं। इसके बहुत सारी जरूरत होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव से संबंधित प्रश्न भी आते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न एक्सचेंज करके, चाहे उसको कटाने वाला, कैंसिल करने वाला, बहुत सारा प्रश्न इससे संबंधित आता है। सो जो प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव, उसमें बहुत सारे प्रश्न इससे भी रिलेटेड आते हैं। इस प्रकार से आप इस फार्मूला को आसानी से याद कर सकते हैं। याद कैसे रखना है? साइन किस में बदलता है? कॉस में। कॉस किस में बदलेगा? साइन में। टैन किस में बदलेगा? कॉट में। तो कॉट किस में बदलेगा? टैन में। कोसेक किस में बदलेगा? सेक में। सेक किस में बदलेगा? कोसेक में। इस प्रकार से हम 6 फार्मूला को आसानी से हम याद कर सकते हैं। बाकी जो फार्मूला हम नेक्स्ट पहले वीडियो में बता चुके हैं। इस जितने भी फार्मूला बताया गया, फार्मूला को एकदम कंठस्थ करके आपको एग्जाम में जाना होगा, तब जाकर आप क्रैक कर पाएंगे, अच्छा मार्क्स ला पाएंगे और जितने भी ऑब्जेक्टिव है त्रिकोणमिति से संबंधित सबको हल कर पाएंगे। इस प्रकार से इस फार्मूले को भूलना नहीं है, याद रखना है। हमेशा के लिए आगे भी आपको पढ़ाई करना है तो उसके लिए भी याद रखना है, इसको कभी भूलना नहीं है।